देखिए, हम इंसान बन के भी, ध्यान तो बात की बात है, इंसान बन के थोड़ी सी एजुकेशन और नॉलेज लेके भी हम जो इस धरती पर जन्म लेके अपना जीवन बिता रहे हैं, हम एक सोशल स्टडीज़ में बच्चों की किताब में आप देखोगे बताते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि सोसाइटी से बंधा हुआ है। हमारा जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जब हम सिविलाइज्ड इंसान बनते हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी होता है कि मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ जीऊँ। ऐसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं भाई, तुम समाज में हो। समाज में जब रहोगे, चार लोगों के बीच में रहोगे, चाहे आप अपने परिवार के बीच में भी रहोगे, वो भी एक समाज है, छोटा सा है, भाग है समाज का। आपको वैसे ही जीना पड़ेगा जिस तरह से आपके परिवार में आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। और उस फायदा की बात यह है कि आप किसी और के लिए मतलब आपका जन्म उनके लिए फायदेमंद होना चाहिए। उसी तरह से सबका एक दूसरे के लिए जब फायदेमंद होगा तो किसका फायदा हो रहा है? सभी का हो रहा है। तो ये नहीं सोचना मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। भाई भाई ऐसे बात करते हैं कि मैं क्यों भाई के बारे में सोचूं। क्या वो अपना नहीं सोच सकता? अपना तो पहले देख लो। ये कुछ बातें जो हैं सोसाइटी में बनते 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 वो हमारा स्वभाव बन गया कि अक्लमंद वही है जो अपने काम से मतलब रख के अपने घर में बैठा है, वही समझदार है। अरे दूसरों के कामों में नाक ठूसता है, ये वो गलत है। तो ये कुछ विचार जो इतने स्ट्रांग होते चले गए हैं कि हमारे मनुष्य प्रवृत्ति को ही उन्होंने डेफिनेशन को बदल दिया। तो अगर हम ज्ञान पाते हैं, देखिए ध्यान पहले तो अपने लिए ही करो भाई, क्योंकि अपने को ज्ञान आएगा ना तभी तो हम बाकी की बातें समझ में आएगी। तो ये बोलना बहुत, मैं तो पूरा दिन बैठ के लेक्चर दे दूंगी, लेकिन जब तक मुझे नहीं समझ में आता, मुझे लगता नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं बदलूंगा नहीं। तो वो मेरे को अंदर से मुझे ज्ञान आना जरूरी है, तो जिस वजह से मैं अपने ज्ञान के लिए मैं ध्यान करूंगा। तो एकदम से हम बाहर नहीं जा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप घर में ध्यान सेशन सुना, अच्छा लगा, आप ध्यान कर रहे हो, ये बातें आप डेयरिंगली अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाओगे, ना अपने बच्चों को, कि अरे मेरे को फिर बोलेंगे ये क्या शुरू कर दिया मम्मी, बंद करके बैठ जाओ, यही ठीक था। तो तुम कहीं भजन में जाती थी, मंदिर में जाके भजन कीर्तन करके आती थी, वही सही था। कि एक बार बोल दिया कि बेटा तू भी चल मंदिर, नहीं आता है तो रहने दे। ये ध्यान क्या है? 24/7 कर रहे हो और ऊपर से हमें भी फोर्स कर रहे हो। तो आपको भी मना करके बिठा देंगे कि बिल्कुल मत करो। ऐसे कई लेडीज़ हैं फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड उनको ध्यान करने नहीं देते हैं। एक बात बताती हूँ, मेरी एक बहुत ही मतलब पहचान में आई हैं वो लेडी, उत्तर कर्नाटका की हैं। उनके 11 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो बेचारी, देखो कोई भी कष्ट में होता है तभी ध्यान की तरफ पहले तो आता है। ये लॉलीपॉप है, ये सब चॉकलेट आपको फुसलाने के लिए जीवन में कष्ट आते हैं ताकि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो। अगर कष्ट आता है तो डरिए मत। कष्ट आता है इसका मतलब आप चुने हुए हो, आपका अच्छा समय आ गया है, आपका मन अब कहीं और नहीं भटकेगा, भगवान की तरफ ही जाएगा, सही रास्ते पर ही जाएगा। तो जब कष्ट आता है तो आप अगर चल रहे हैं ध्यान की तरफ तो समझ जाइए कि बहुत सही होने वाला है। तो आप तो खुश हो रहे हो, तो क्या आपका परिवार भी खुश हो रहा है? वो लेडी बेचारी सारा घर का काम करके रात को 11-12 बजे सबका निपटा के तब जाके ध्यान में बैठती हैं। फिर भी उसके पति उसको ध्यान में बैठने नहीं देते हैं। और जानते हैं आप क्या करते हैं? वो उस समय पर 12 बजे की रात को जब वो ध्यान में बैठती है, उसके सिर पे पानी उंडेल देते हैं, उसको बैठने नहीं देते। यानी मुंह से बोलना ही नहीं कि नहीं करना है ध्यान, ये रूल भी बना रहे हैं। तो ऊपर से जब बैठ भी जाओ चोरी छुपे कि सब सो गए हैं, तब मतलब उनका एक ही पर्पस है कि इसको ध्यान नहीं करने देना। एक पूरा जग का पानी, ठंडा पानी उनके सिर पे डाल देते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हमारे ध्यान से हमारी ऊर्जा जब बढ़ेगी ना, तो हमारे प्रति जो भी विचार आते हैं वो गलत नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मुझे एनर्जाइज करना है अपने आप को, अधिक से अधिक ध्यान कर करके। जब मैं अधिक ध्यान या फिर अधिक स्वच्छता से ध्यान करूंगी, मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि अरे मैं ध्यान करूंगी तो मुझे कोई टोकेगा क्या, अरे मैं ध्यान करूंगी तो मुझे कोई रोकेगा क्या, अगर मैं ध्यान का प्रचार के लिए बाहर जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे। ये नॉलेज हमें आना जरूरी है कि हम किस तरह का विचार रखते हैं, किस तरह के बोल बोलते हैं, वही सच होता है।
देखिए पुराने लोगों ने इसलिए तथास्तु देवता का नाम लेके हमें बता रखा था कि भाई ऐसे तो मान जाओ, क्योंकि ये ज्ञान हमें नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। उतने हम पहले ज्ञानी नहीं थे भाई, इसलिए उनको कहानी बना के डरा धमका के बताया जाता था कि एक तथास्तु देवता होते हैं, जो भी बोलोगे जो भी सोचोगे वो तथास्तु हो जाएगा। और ध्यान में बता रहे हैं कि आप ध्यान करो, आपकी शक्ति ऐसी बनेगी कि आप जो भी बोलोगे जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कोई शक्ति आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जो भी आपके साथ होता है वो आपकी ही शक्ति है। आप बोल रहे होगे वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, आपके विचार हैं जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप बैठने के टाइम अभी खाना लेके बैठ गए, देखना मैं जैसे ही खाना लेके बैठती हूँ ना, जरूर कोई ना कोई बेल बजा देता है या डिस्टर्ब करता है, ये हर बार होता है। ऐसा अगर आप सोचते हो और बार बार बोलते हो तो वही सच होता है। और जब भी आप ऐसे प्लेट लेके बैठे नहीं और बेल बजेगा, ऐसा कई बार आपकी लाइफ में हुआ होगा, ऑब्जर्व कीजिए। तो कौन किया, उसकी क्या गलती है, उसे क्या पता बाहर वाले को कि आप अभी खाना लेके बैठी हो। ये आपके विचार हैं, आपकी सोच है, इतनी तगड़ी है कि वो सच हो रही है। तो लाइफ में भी अगर आप अपने जीवन में भी चाहते हो कि मैं ध्यान करूं और ध्यान का प्रचार करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सोच रखनी होगी कि मेरे पास में ऐसे ही माहौल बनते चले जाएंगे कि मुझे मौका मिलेगा, मैं बाहर जाऊंगी और काम करूंगी। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि बाहर जाके ही काम करना है, हर एक का रोल अलग अलग होता है। किसी का होता है कि तुम सिर्फ अपने घर में ध्यान करते रहो, तुम्हारी ऊर्जा से जो और मास्टर्स काम कर रहे हैं उनको वो एनर्जी जाएगी। घर बैठ के भाई आप शांत तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से ऋषि मुनि महा हिमालय इस पे जाके ध्यान में बैठते थे और पूरी सृष्टि के लिए उनकी एनर्जी काम करती है। वो कहीं गांव में नहीं जाएंगे, किसी से एक शब्द नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि किसी के नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ध्यान में बैठेंगे, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, बस उनका वही एक श्लोक होगा और उनकी वो शक्ति है, ऊर्जा है, सब जगह पहुंचेगी। तो दूसरों की क्या ड्यूटी है, जिस तरह से सोसाइटी में एक पुलिस डिपार्टमेंट है, एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट है, हर की एक ड्यूटी होती है। तो वो ड्यूटी आप जब ध्यान कर रहे होंगे उस तरह के मौके आके सामने आएंगे। उन मौक़ों को देखकर आपको समझ जाना चाहिए। कोई सामने से आके आपको बुला रहा है कि चल बहन आज मैं प्रचार में जा रही हूँ, पैम्पलेट बांटना है, तू चल ना, क्या कर रही है, कुछ तो काम नहीं है। आप बोलोगे नहीं यार आज ही तो फ्री हुई हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, अभी तो मेरे बच्चों की छुट्टी है, मैं मूवी देखना चाहती हूँ। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि आपको यूनिवर्स एक मैसेज भेज रही है डोर स्टेप तक कि तुम अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तुम्हारा अभी काम है कि सिर्फ ध्यान घर में करने से इनफ नहीं है। वो सहेली आके बोल रही है चल मेरे साथ कदम बाहर निकाल, तो वो आपकी ड्यूटी होती है। जैसे मुझे कॉल आया बिहार में आपको जाना है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि अब मेरा टाइम आ गया है। घर हो गया, पिरामिड हो गया, कर्नाटका हो गया, जूम सेशंस हो गए, घर बैठे ही पूरे इंडिया के क्लासेस हो गए, अब फिजिकली निकलने का टाइम आया है। तभी तो यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है। मैंने थोड़ी ना एप्लीकेशन डाला था कहीं पर, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे ही कॉल आया और एक पल में प्रपोजल रखा। वो तो कहती भी है अपर्णा मैडम कि सरोज के मुंह से ना निकलेगा ही नहीं। मेरी तरफ से ना कभी नहीं निकलता। मैं बैठी हूँ यूनिवर्स के हर आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया है और मैं जानती हूँ वो हाथ थाम के हमें कहाँ लेके जाएंगे। तो जब हम अपने आप को कंप्लीटली ऐसे सरेंडर, उसी को सरेंडर कहते हैं फ्रेंड्स। शब्दों का खेल है, भावना को समझो। कोई बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मन कर रहा है, नहीं हो पा रहा है तो भी ठीक है। अब हमारा कोई सुनेगा तो लगेगा भाई भाई हमें भी ऐसा चांस मिले, घूमने का तो मौका मिल जाएगा। मुझे तो बताया गया कि आप पहली बार बिहार आ रहे हो, अगर आपको हिचकिचाहट है कि मैं अकेली लेडी एक एक महीना कैसे घूमूंगी, तो आप चाहे तो अपने साथ किसी को भी ला सकती हो। देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया कि कल को मेरे माइंड में एक छोटा सा भी ऐसे ट्विस्ट भी आ जाए कि मैं अकेली कैसे जाऊं, बिहार कैसे जाऊं, क्योंकि बिहार के बारे में हम जानते हैं किस तरह की सोच रखती है पूरी दुनिया। मेरे मन में नहीं आया। हाँ 0.001% के लिए आया। मैंने बोला नहीं, पत्री सर ने बोला है तो ये मेरे लिए है वहाँ पे कुछ। तो मैंने अपने पूरे सर्कल में ये बात बताई। एक बंदा पूरे कर्नाटका में
एक बंदा रेडी नहीं हुआ मेरे साथ बिहार जाने के लिए, तो इसका मतलब मैं अपना काम छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं आई एम द चोजन वन, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। आई एम द चोजन वन। राजा के गद्दी के लिए एक ही को चुना जाता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, आई एम द चोजन वन एंड वी आर गोइंग टू रूल। ऐसे वाले ही रूलर्स बनते हैं, यही होती है लीडरशिप क्वालिटीज़। हम इसे सिर्फ किताबी पढ़ पढ़ के लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, जब प्रैक्टिकली अपने ऊपर आती है और हम पीछे हट जाते हैं। बहुत ही अच्छा काम करने के लिए जब आप निकलते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे जैसे मौके मिलेंगे प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और काम कीजिए। घर पे ध्यान करके करना है, कीजिए। ग्रुप बना के घर घर जाके घर घर ध्यान का भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपका खुद का प्रोजेक्ट। इतनी फ्रीडम कहाँ है फ्रेंड्स? किटी पार्टी ही समझ लीजिए, महीने में एक बार किसी के घर मिलिए, 100 लोगों को बुलाइए, 50 को बुलाइए। अब मैंने कैसे ये अप्लाई किया है अपनी लाइफ में मालूम है? मैं कहीं भी शादी में भी जाती हूँ, जिस जगह पे जा रही हूँ वहाँ के मास्टर्स को कॉल करती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आ रही हूँ, क्या मेरा कोई क्लास अरेंज हो सकता है? मम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ पर भी मैं पूछ के करती हूँ। तो मेरे मम्मी के घर जाने पर 2 दिन की छुट्टी में 4 क्लासेस करती हूँ और फिर मैं मम्मी से मिल के घर आती हूँ। आज भी मैं कल परसों में जा रही हूँ शोलापुर में, मेरी बहन के बेटे की शादी है। जैसे ही शादी का इनवाइट आया, मैं कड़ताल में थी, इमीडिएटली मैंने शोलापुर के मास्टर्स को कॉल किया कि मैं इस तारीख को वहाँ आने वाली हूँ, क्या मेरा क्लास का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी फंक्शन है। मैंने बोला आप मत करो, दूसरे मास्टर को बोलो। तो उन्होंने अरेंजमेंट किया, बोली हमारे ही एरिया में आप कर लेना। मैंने बोला शोलापुर में तो पिरामिड है। बोली हाँ है। मैंने बोला वहाँ पे लोग आते होंगे? बोली हाँ आते हैं। तो मैंने बोला आप बिजी रहो भाई, मुझे पिरामिड में भी बुलाओ। तो मैंने जिस दिन जाना है पहले दिन भी मैंने अपना सेशन किया है और शादी के बाद के दिन भी मैं रुक के एक और सेशन पिरामिड में करने वाली हूँ। तो इस तरह से जितने भी मौके मिले, आपके पॉकेट से कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हो उस जगह पे। 4 लोगों को ध्यान सिखाइए। कोई और मास्टर्स हैं फ्रेंड्स? आज एक और एग्जांपल बता के मैं इसको स्टॉप करूंगी। प्रेमनाथ सर ने एक बात बताई, जब वो अब्रॉड गए थे तो आई डोंट नो कौन से कंट्री गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक एयर होस्टेस है या वहाँ की कोई एम्प्लॉई है जो इनको मिलके बड़ी खुश हुई और उन्होंने अपने घर बुलाया उनको। तो वो जब उनको मिलने गई तब उन्होंने बताया वो किस तरह से वहाँ जाके सेटल हुई हैं। तो जिस दिन वो यहाँ से इंडिया से वहाँ गई तो वो फ्लाइट में भी उन्होंने पिरामिड कैप पहन रखा था। तो सब उनसे पूछते फ्लाइट में कि ये क्या पहन रखा है, क्या है। तो उन्होंने वो मौका नहीं गंवाया कि फ्लाइट में ही उन्होंने ध्यान करना सिखा दिया सबको कि मैं इस तरह का ध्यान करती हूँ और ये इस तरह का है। तो वहाँ का ध्यान खत्म हुआ और एयरपोर्ट में आई, वहाँ पे 3 घंटा रुकना हुआ उनका कि अगली फ्लाइट के लिए। तो वो पूरे एयरपोर्ट में घूम घूम के लोगों को पकड़ पकड़ 4 लोग मिलते, चारों को ध्यान सिखाती। फिर दूसरी जगह जाती, 10 मिलते, वहाँ 10 को सिखाया। इस तरह से वो ध्यान सिखाते सिखाते पहुंचने से पहले ही उन्होंने वहाँ पे अपना एक सेंटर बना लिया। तो ये ध्यान होने के बाद आप बोलेंगे क्या फ़ायदा ऐसे पागलपंती में करने का? ये हुआ कि उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मास्टर्स किस तरह से सेव करते हैं उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो वहाँ खड़ी थी लगेज के पास और बहुत सारा लगेज होने की वजह से उनको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए कुछ जाना था, कोई पेपर वर्क था। तो उनके साथ एक बच्ची थी, अपनी बच्ची, कोई 5-6 साल की बच्ची और लगेज। तो सब एक साथ ले जाना मुश्किल हो रहा था। तो कोई आके उनके पास बोला कि मैडम हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ध्यान सिखाते सिखाते कुछ लोगों में मतलब नोटिसेबल हो गई थी। तो वो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, लेडी थी वो, बोली कि मैं यहाँ पे आपके बेटी के साथ हूँ, आप जाओ अपना काम करके आओ। और जैसे ही वो गई और अपना काम निपटा के आके देख रही है, ना वो लेडी है ना उनका बच्चा है। तो कितनी घबरा गई वो, घबरा गई। तो इतने बड़े अननोन प्लेस में क्या करती वो? इमीडिएटली वहाँ पे एक और इंडियन आए जो अयप्पा स्वामी का जो पूजा करते हैं, ब्लैक ड्रेस पहनते हैं ना, उस तरह की ड्रेस में एक आए और बोले मैडम क्या हुआ? बोले मेरी बच्ची थी यहाँ पे, किसी ने अननोन पर्सन ने बोला कि मैं ध्यान रखूंगी और मैंने गलती कर दी कि मैंने उनके हवाले कर दिया। तो वो बोले डोंट वरी मैडम, मुझे पता है आपकी बच्ची को, मैंने देखा है, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। और यूं गया और यूं आया बच्ची को लेकर। और बाद में उनको ध्यान में मालूम पड़ा कि वो एक मास्टर थे। उनको बाद में वो दिखे ही नहीं। पूरे एयरपोर्ट में ब्लैक ड्रेस वाला इंसान कहीं भी दिख सकता है जो ब्लैक धोती और ब्लैक शर्ट पहना हुआ हो। तो
तो मास्टर्स महाअवतार बाबा जी ने उनका इस तरह से साथ दिया। ये घटना घटनी ही थी, लेकिन उससे पहले ही ये प्रिपरेशन होती चली गई, ताकि उस समय पे महाअवतार बाबा जी मतलब उनका इनवाइट हो जाता है। वो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं तो उनकी प्रेजेंस आनी ही होती है। तो सेवा करने से मेवा तो मिलेगा फ्रेंड्स, जैसा मौका मिले। जैसे सर ने बोला, घर में कर सकते हो घर में करो, नहीं हो सकता, सास ससुर हैं, हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना खुद का करो। फ्रेंड्स से भी घंटे घंटे बात करते हो, तब तो हस्बैंड का डर नहीं होता ना। उस समय पे फ्रेंड्स फोन कॉल्स पे ध्यान सिखाओ, ज्ञान की बातें करो, बच्चों को सिखाओ। बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, 2 मिनट उनको भी बता दो कि बेटा तुमको ये ध्यान करने से ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं। घर बैठे भी कर सकते हो, 4 लोग मिलके किटी पार्टी कर रहे हो, वहाँ जाके सिखाओ। घर घर जा सकते हो, उतनी फ्रीडम है, घर घर जाओ। पास में कोई पिरामिड है, वहाँ जाओ, सर्कल बनाओ, अच्छी फ्रीडम है। और आपके पास मोबाइल है, आप तो कौन यूट्यूब कंटेंटर नहीं है अभी, तो यूट्यूब आप बना रहे हो तो इस पे नॉलेज पे बनाओ। जूम सेशन कर सकते हो, जूम सेशन करो। अरे 5-6 लोग ही आते हैं, क्या जूम सेशन करना, कोई नहीं भी आता है फ्रेंड्स, तब भी मैंने सेशंस किए हैं। लिंक शेयर करती थी पहले पहले हिंदी के सेशन के लिए, नॉर्थ इंडियंस को मैंने ग्रुप बनाया था। साउथ के लिए 4 सेशंस हैं मेरे, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। कुल मिला के 3000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, 5 ग्रुप। और कितने ज्वाइन होते थे? 5 भी नहीं। फिर भी मैंने सेशन किए, कभी कभी एक भी नहीं हुआ है। और मैंने वहाँ पे इतना अपना सेशन ऐसे किया जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे 10 बैठे हुए हों। मैं अपनी मस्ती में, बस मुझे सेशन करना है तो करना है। तो पहले वो मस्ती में आ जाओ कि मुझे ध्यान सिखाना ही है। ठीक है, हम आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते ही हैं फ्रेंड्स। तो कोई नॉलेज चाहिए, अपने आप नॉलेज आती चली जाएगी, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा रखिए, वो पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। 12:30 होने को हो गया। तो आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि फिर कईयों के प्रश्नों के जवाब मिलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, सावित्री माँ आ गई भजन सुनाने। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, खिड़की खोलिए, बहुत बढ़िया भजन सुनाती है। अच्छा, नमस्कार मैम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मंत्र मुग्ध होके ठाकुर की तो सेवा कर रही थी, जैसे आपने अपना पहले का लाइफ के बारे में बताया, और मुझे इस पे बहुत विश्वास है। मगर पूजा कर रही थी, हाथों से कान आपकी बातों पे थे, पूरा सुना, आत्मसात किया, इतना आनंद आया कि बस पूछो मत। बहुत आपकी जर्नी से मैं कुछ देखती हूँ कि क्या मैं भी इसी पथ से गुजरी हुई हूँ। बहुत सुंदर लगा मैम, बहुत सुंदर लगा। और सुन के भी इंसान के दिमाग में जैसे खिड़कियां खुलती है ना, वैसे खुल जाती है। बहुत सुंदर आपने कहा। थैंक यू। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो मैम यही है कि दूसरों की सेवा करने में जो सुकून मिलता है, आपने ये जो पथ चुना है बहुत सुंदर है। हम भी इसी पे अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, और सर जी ने भी हमें भी इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इमीडिएट मैं जब पूजा करी थी, हाँ ऐसा नहीं हम पति पत्नी में नोकझोंक भी होती है, वो भी होती है, मैं कभी पूछा क्या है तुमको इतना अभी तक, अभी मेरे को जल्दी से वो दो फला दो, अभी कहते अरे वाह बहुत सुंदर सजाया आज तो तुमने मंदिर। सच कह रही हूँ कि ये जैसे वाइब्रेशन आप बोल रही थी वो सारे मेरे पास आ गए हैं। हाँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। कि देखिएगा क्या बार बार मैं सोचती, मैं इनके लिए ऐसा क्यों सोचती हूँ, नेगेटिव नहीं सोचना जी मुझे। हाँ यदि जल्दी है तो इन्होंने कहा होगा, मगर आज मुझे वो सुकून मिला, वाह कितना सुंदर सजाया तुमने मंदिर। मेरे को तो जैसे मेरी तपस्या पूरी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म हमें न जाने कितनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है, और हम कितने अपने आप में किसी को नहीं सुधार सकते, नहीं अपने आप को ही करना है, स्वयं का अनुभव करना है और स्वयं में ही डूबना है। यही जिंदगी ने सिखाया, और यही प्लेटफॉर्म हमारे महान ऋषि पत्री जी उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। हाँ कभी कभी उचाट आता है दिल में, क्या मैं ये कर रही हूँ सही हूँ, क्या ये पथ जो है ये सही है, इसका आगे क्या होने वाला है। फिर सोचते हैं, अपने आप को शांत करते कि नहीं सही है। देखो बहुत से व्यवधान आएंगे, मगर व्यवधानों को पार करके ही मंजिल मिलती है, सीधी सड़क कहीं नहीं मिलेगी। सड़क बनाने में पूछे उन मजदूरों को कितनी उन्होंने कठिनाई की है, कितने
गर्मी में जले हैं, सर्दियों में टूट रहे हैं, बरसात में भीगे, तभी जाके हम उस सड़क पे आनंद ले रहे हैं। तो मैम बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जीने के बहुत चैप्टर्स मुझे मिले और भी खिड़कियां खुली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से तहे दिल धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, थैंक यू माँ, थैंक यू। उसको मुश्किलें नाम नहीं देना है, वो एक प्रोसेस है। अगर पत्थर बोले कि मुझे कूटा जा रहा है, तो वो तो प्रोसेस है, वो होना जरूरी है। वो अगर नहीं आएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लाइफ में एक्चुअली कोई भी बात सही या गलत होती नहीं है, एक सही ही होता है, गलत नाम का कुछ नहीं है। देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट। पत्री सर वही कहते थे। मुझे बहुत इनकी बातें बहुत, क्योंकि मेरे ही फिलॉसफी ऐसे ही थे, तो आज पुष्टिकरण मिला कि सर भी वही बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो किसी भी चीज को मुश्किल ही नहीं समझना। आपकी तो एज में आपने कितने अनुभव किए होंगे, कितने सारे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं आपके। बहुत है मैम, ये तो जिंदगी एक्सपीरियंस से भरी हुई होती है, और हम इन पे पता हाँ, शब्द ब्रह्म है, बोलने में हमने थोड़े से स्लिप हुए और उस बात का वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। निश्चित रूप से आपने जैसे मुझे अभी कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि तरीका वहां तक जाने का वो एक है, तो उस पे से होके सभी को गुजरना पड़ेगा। ये हमारी लाइफ भी वही सड़क है। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपस में बात करने पर हमें क्या होता है कि शब्द एक दूसरे को हम जब बताते हैं, हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम क्लैरिटी की वजह से कि आप इसी बात को ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए। तो इससे हमारी वाक शुद्धि जब होती है, जब हमारी वाक शुद्धि होगी तो हमारे सोचने का तरीका भी बदलेगा। तो इसलिए बोलिए, माइक ऑन करके जरूर बोलिए। जी गरिमा जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका वंदन सर। सेशन बहुत ही अच्छा था। जो सबसे ज्यादा टचिंग थी ना, पूरी सारी बातें मतलब बहुत अच्छी लगी। एक एक चीज समझ में आ रहा था कि अरे कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेट ही होता है। तो जो सबसे ज्यादा टचिंग था ना, वो था कि आपका ध्यान हम क्यों करते हैं। जैसा ये हुआ, फीलिंग तो हुई थी, शब्द आपने उसको दे दिए। मेरे लिए बता रही हूँ पर्सनली कि मुझे बिल्कुल कुछ जो लास्ट हमारा पितृपक्ष गया था, उसके ही कुछ दिनों पहले मैं किसी मास्टर के साथ ध्यान कर रही थी, और वो अपना अनुभव बता रही थी कि उनको ध्यान में ऐसे बहुत पीढ़ियों की से कोई दिखा उनका एंसेस्टर्स, तो उन्होंने उनकी भी मुक्ति कराई। और जब वो ऐसा बोल रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर वो फील आ रहा था कि मैं कहीं ध्यान में इसीलिए तो नहीं जुड़ गई, क्या पता कौन से लोग अटके हैं। मतलब हम जैसे ढूंढते रहते हैं ना, हम क्यों आ गए यहाँ, कैसे आ गए। मैं तो अपने लिए सरप्राइज ही करती हूँ, मैं कैसे आ गई। मतलब मैं सीरियसली, पर आने के बाद लगता है कि नहीं, यही जगह थी हमारे लिए, शायद सुकून मिला कुछ। तो लेकिन ये जो बात थी ना आपने जो बोली, ये बिल्कुल सही बात है कि हम ध्यान, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम भी ये नहीं पता लगा सकते कि हमारे द्वारा यूनिवर्स क्या करा रहा है। ये चीज नहीं पता चलती है, पता चलने लगती है। जैसे जैसे मास्टर होते जाएंगे वैसे वैसे ये भी हमको समझ में आने लगता है, वही इंट्यूशंस जो काम करने लगते हैं। तो ये आपके मुंह से सुना, इसके पहले मैंने एक बार सारिका मैम के मुंह से भी सुना था कि ऐसा मत समझो कि जो महिला घर में बैठकर ध्यान कर रही है वो सिर्फ ध्यान कर रही है, वो ध्यान करके अपने चारों तरफ आसपास के पूरे एनवायरनमेंट के लिए वो ध्यान कर रही है। तो ये सारी बातें ना कहीं वो जो दिमाग की जो अलमारी है उसमें ऐसे तह लग के जमती जाती है। तो बस वो इसलिए टचिंग लगी कि ये पता नहीं क्यों मुझे ये पॉइंट टच करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो है इससे रिलेटेड जो बिल्कुल सही है, कि ये समय ऊर्जाओं की इतनी जरूरत है कि हर एक को हम जो ध्यान सिखा रहे हैं, और हर एक ध्यान कर भी नहीं पाता मैम। मुझे तब ये स्किल लगने लगा है कि ऐसे तो है नहीं, ये कोई ऐसा स्किल करना सबको चाहिए। पर अचानक से हम लोग एक बार में खिंच के आए, जो ऐसा जो चूजन बाय मास्टर्स है हम, बिल्कुल मुझे भी यही फील होता है कि हमको चूज किया है मास्टर्स ने। जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ में आए वो कोई इतने, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि मैं उससे बोलूं कि मैं कोई टूटी हूं या कुछ हुआ है। बस कुछ ऐसा हुआ कि समय मिला, और वो समय एकदम उस मोमेंट पे वो चीज आपको एकदम लग गई कि ये तो कुछ मैजिक है। तो उस मैजिक का अनुभव होते ही आ गए। पर
कंटिन्यू ये जो खोज है ना, जिसको बोलते हैं वो निरंतर खोज, कि आप आए तो लेकिन कहाँ है ये, इसका कुछ क्या हो रहा है इसके पीछे, तो वो फीलिंग अभी भी आती रहती है। आपकी ये बात तो मुझे सच्ची टचिंग लगी बहुत ज्यादा, कि वो जो आपने स्टोरी सुनाई ना, कि वो लड़की का भी, ऐसी कई चीजें हैं। जब आपसे बात सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा पता नहीं, कहीं चारों तरफ की चीजें आ रही थी मन में, अभी तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, बस वो अंदर है, बिल्कुल। आ रहा है कुछ, अच्छा लग रहा है और खिड़की, हल्कापन लग रहा है इस सुन के। हाँ, खिड़कियां खुल जाती हैं। हवा कैसी लगी वो उस समय का अनुभव हम बाद में नहीं बता सकते। एक खिड़की खोलने पर जिस तरह से हवा का सुकून जो मिलता है, हम उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते। तो उसी तरह से हमारा ध्यान का अनुभव, ज्ञान प्राप्त करने के टाइम पर भी जब ज्ञान मिल रहा होता है, वो एक अलग लेवल का, इंटेंसिटी अलग होता है, लेकिन जब हम बताने लगते हैं उसमें भी फ्लक्चुएट हो जाता है। तो आप सिर्फ ना ज्ञान की इच्छा से अगर ध्यान करोगे, मेरा बस एक ही है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा बहुत भी तो ओनली ज्ञान मांगिए और देखिए कैसे नॉलेज। मैं बताती हूँ आपको कि मैं कुछ चाहती हूँ समझना, और इमीडिएटली क्या होता है कि मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ तो उसमें वो नॉलेज मिलेगा। जैसे कि ये अनियन, मेरे साथ भी होता है। मैम एक मिनट, 2 मिनट जी। तो सॉरी ऐसा भी सॉरी हुआ, फॉर जैसे मैं इंटरप्ट। न्यू बिगिनिंग में थी, मैं बीइंग अ टीचर, मैं परफेक्ट नॉलेज चाहती हूँ। ऐसे किसी की सुनी हुई बातें मैं, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंटली वो बता नहीं पाते अनलेस अंटिल वो एक्सप्लेनेशन हमें कंफर्म एकदम अच्छी पुष्टि वाली लगे ना, तभी हम किसी को बोल सकते हैं। तो मैं हमेशा साइंटिफिक रीजन सुनना चाहती हूँ। तो अनियन गार्लिक के बारे में आध्यात्मिक जो होते हैं लोग, वो जो बताते हैं कि नहीं ये तमोगुण है, ऐसे विचार आएंगे वैसे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल फॉलोवर्स नॉनवेज भी खाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट फॉलोवर्स हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, तो उनके विचार तो ऐसे नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चंस मेरे अंदर होते थे कि मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए। तो आप बिलीव मी, इमीडिएटली द सेम डे या नेक्स्ट डे मुझे एक मैसेज इसमें आता है, वीडियो स्क्रॉल करते हुए, गाया टीवी का। तो मैं गाया टीवी बहुतों को रेफर करती हूँ। गाया इज अ स्पिरिचुअल साइंस प्लेटफॉर्म। आपको जो स्पिरिचुअलिटी में जो होते हैं एक्सपीरियंसेस, वो डायग्राम के थ्रू और साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अनियन गार्लिक की बात यूएस के मिलिट्री फोर्स में फाइटर प्लेन के पायलट्स के ट्रेनिंग में ये ट्रिक वहाँ पे यूज़ किया गया। वहाँ पे पॉलिसी है कि जब फाइटर प्लेन के पायलट का ट्रेनिंग हो रहा है तो 41 डेज उनको ऑनियन एंड गार्लिक नहीं दिया जाता है। आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड, व्हाट, अमेरिकन मिलिट्री के फाइटर प्लेन के पायलट के ट्रेनिंग में अनियन गार्लिक नहीं दिया जाता है। और हम इसको कितना मजाक उड़ाते हैं कि अरे इंडियंस को तो ब्लाइंडली कुछ भी बोलो, अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, व्रत कर रहे हैं अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे। अरे इंडियंस कितने स्मार्ट थे इससे पता चल रहा है। तो वो क्यों नहीं खाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया गया है कि जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन पे ये अनियन गार्लिक का केमिकल असर करता है, एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल कि एक फाइटर प्लेन का पायलट जब उतनी ऊंचाई पर भी जाएगा तो वो अलर्ट रह के डिसीजन मेकिंग पावर में रहेगा। जो ब्रेन का वो भाग है जहाँ पे जाने पर अन्य इंसान जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा, वो तो डिसीजन मेकिंग तो दूर की बात, वो होश में भी नहीं रहेगा। ऐसे एक जगह पे जाने के बावजूद, जैसे नासा में भी ये सब होता है, लेकिन वो लीक नहीं करते हैं ये बातें। तो नासा में भी जरूर होता होगा कि वो बिना अनियन गार्लिक का खाना देते होंगे, क्योंकि स्पेस में जाके भी उनको अलर्ट रह के दे हैव टू टेक सम प्रॉपर डिसीशंस, जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग से भी हायर होगा, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा हायर नॉलेज का होगा। तो वो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो उस वक्त काम करता है। और जो अनियन गार्लिक खाता है उस समय पे नहीं, हमेशा के लिए वो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्लॉग हो जाता है, इस केमिकल की वजह से इनएक्टिव हो जाता है। ये मेरी बातें नहीं है फ्रेंड्स, इस साइंस का प्रूफ है। जब आप चाहोगे किसी भी प्रश्न का उत्तर, आज मैं ध्यान का प्रचार करना चाहती हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, आप आंखें बंद करके बैठिए, आपको मैसेज आएगा कि आप कौन सी गलती कर रही हो। ब्लेम हस्बैंड को कर रही हो कि मेरे हस्बैंड फ्री नहीं छोड़ते, बच्चों को ब्लेम करोगे कि बच्चे अभी भी मेरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठोगे आपको पता चलेगा क्यों मैं इस प्रचार के काम में और ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। या तो मेरी ही कोई गलती होगी या मेरी ज़रूरत नहीं है।
So simple. Knowledge, you will get the proper and correct knowledge. तो only pray for knowledge भाई. बहुत मज़ा है इसमें, बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. ये इसीलिए बस मुझे भी यहाँ इसलिए बहुत अच्छा लगा कि एक जो नॉलेज हमको एक बाहर से मिल रहा है और एक जो अंदर से आ रहा है, उसमें तो जो मतलब फिर कुछ बोल ही नहीं पाते. मतलब मैं कल रात को, आजकल हमारे घर में भी थोड़ा सा इसका ऑब्वियस सी बात है, घर में ही होता है तो एक इन्वायरमेंटल हाँ. असर आ ही जाता है वो. तो कल रात में भी हमारे कुछ ऐसे टॉक चल रहे थे सेशन सुनने के टाइम ही. तो सर का ही सेशन चल रहा था, मैंने कनेक्ट कर रखा था और फिर उसके बाद तो बात चलते चलते यही, मेरी बेटी को बहुत आजकल क्यूरियोसिटी होने लगी है, बात करती है वो. तो पूछ रही थी कि क्या कैसे. मैंने बोला कर्म कर्म का था कल, तो मैंने बताया कर्म तो बहुत तरह तरह से बन जाते हैं ऐसा वैसा. फिर उसमें मुझे बताते बताते एकदम से ध्यान भी आया कि बस छोटी है बच्ची को, क्या बाई चांस कुछ ऐसा उसके दिमाग में वो क्या ग्रास्प करेगी. तो तुरंत उसको मैंने बोला, मैंने भगवत गीता के मतलब वो होता है बाई चांस कोई पेज पलटो और कोई चीज सामने आती है, वैसा ही एक मुझे आ गया था लाइन. और आज सुबह से मैं वही बैठकर पढ़ने लगी कि भाई मुझे बेटी को बताना है तो बता ही देती हूँ, अभी बता देती हूँ क्योंकि वो सामने खुला है. उसमें लिखा है, मैंने कल उसको यही फिर कन्वे किया मैसेज कि बेटा ऐसा नहीं है, कर्म तो बनते हैं लेकिन हम जब भक्ति मार्ग में होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजों की माफी होती है. तो जब आप भक्ति मार्ग में हो तो बहुत, जैसे हमें पति जी ने सिखाया है कि ध्यान से भी हमें मुक्ति मिलती है. आप भी वही बता रहे हो ना, मुक्ति कुछ लोग सिर्फ मुक्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अपने मतलब वो इंस्टेंट रेमेडी के तरह यूज कर रहे हैं ध्यान को. Yes. मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, बिल्कुल मेरा भी यही मत है. लेकिन मेरा उस तरफ बिल्कुल फॉलोअर नहीं है, मैं उस चीज की बिल्कुल फॉलोअर नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं ध्यान अच्छा लगा और मैं उसके लिए कर रही हूँ. मैंने कभी कारण ही नहीं सोचा कि क्या हो रहा है इससे. तो ये यहाँ मैं पढ़ रही थी, फिर मैंने कहा अभी बेटी को भी मुझे आगे कन्वे करना है, चलो मैं बताती हूँ. देखिए इसमें लिखा है, जिसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी लियाकत से ज्यादा मुझे सुख दिया है, ज्यादा धन दिया है, वही भगवान की भक्ति करता है. भक्ति करने का अधिकार सभी को है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है. जिसका जीवन विलासी है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है. ये तो मतलब मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, पर इसको मुझे थोड़ा सा कन्वर्टेड फॉर्म में थोड़ा आगे लेके जाना है. आपको मैं सीधा रॉ फॉर्म बता रही हूँ इसका. नीचे मैंने एक और चीज पढ़ी जो कि भक्त की परीक्षा नहीं होती, भक्ति करने का अधिकार सभी को है. मतलब समझे, परीक्षा आपको ज्ञानियों को ही देनी पड़ेगी, योगियों को परीक्षा देनी पड़ेगी, भक्त को परीक्षा नहीं लेनी पड़ती है. ये चीज मुझे बहुत टचिंग, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अभी बच्चों को बताने के लिए हमने यही बताना कि अभी तो वो एक प्रोटेक्शन उसमें रहे, भक्ति उनके लिए मतलब कवच है, प्रोटेक्शन शील्ड है उनका. देखिए भक्ति मार्ग में भी हमने कई कहानियां सुनी है. भक्त प्रहलाद की भी अगर हम कहानी लेंगे तो परीक्षा नहीं हुई है ऐसा नहीं है, क्योंकि लिटरली जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं वी एक्चुअली गो बाय वर्ड्स. एक्चुअली वर्ड्स के पीछे बहुत सारा सार छुपा है. जैसे ये सिनोनिम्स होते हैं ना, वर्ड्स के सिनोनिम्स होते हैं. हम अपनी समझ के हिसाब से उसका मीनिंग हमें दिखता है. एक्चुअली देयर इज अ हिडन मीनिंग ऑलवेज. तो ऑलवेज आस्क फॉर नॉलेज. नॉलेज क्या है कि आपको हिडन बातें समझ में आए, उसी को नॉलेज कहते हैं. तो इसलिए बच्चों को भी समझाने से पहले हमें और 10 बार सोच के ही बताना, क्योंकि अभी ये रॉ एज में हम जो भी बोलेंगे इट विल बी अ सीड. तो इसलिए हमें यहाँ पे नॉलेज ये देना है ओनली कि इसमें है, तुम पढ़ो. तो व्हेन द चाइल्ड रीड्स, उसको सही, एक्चुअली बड़ों से ज़्यादा बच्चों को क्लैरिटी होती है, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड अक्वायर्ड नॉलेज एक पर्दा होता है, वो हमें बातों को समझने के लिए वो नॉलेज यूज करते हैं हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या हमने किसी से ज्ञानी से सुना है, प्रवचन में सुना है, बड़ों से सुना है, कुछ ना चाहते हुए भी उसका असर उस पर पड़ता है. लेकिन प्योर बच्चा विदाउट एनी बैकग्राउंड, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए फर्स्ट टाइम वो बात है, एक्चुअली वो क्लियरली देख सकता है. मैंने ये एग्जाम्पल receive information directly, because मतलब child receive information directly, that's why their thoughts are very clear. मतलब मैं खुद अपने बच्चे से, मतलब अपने बेटे से बहुत सारी चीजें समझती हूँ, सीखती हूँ कि हाँ ये इसका परसेप्शन इस चीज में ज्यादा क्लियर है.
तो वो चीज आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने रुक गई उसको बताते बताते, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं। थोड़ा उसको नहीं रिफाइन करूंगी। नहीं, आपको कभी भी कितना भी आप रिफाइन करो, आप कभी भी नॉलेज मत दो उनको। वो बुक दो कि देर इज समथिंग इन दिस, देर इज समथिंग इन ध्यान, डू द ध्यान। ध्यान करने पर ऐसा होगा वैसा होगा, अगर हम बता देंगे तो वो प्रोग्राम हो जाएंगे। तो डोंट प्रोग्राम इट। आप इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। अकबर बीरबल की कहानी में आपने सुना होगा कि एक समस्या आती है और उसका हल कोई नहीं निकाल पाता है। फिर अकबर के पोते आते हैं छोटे से 3 साल के, वो एक सुलभ तरीके से उसका उपाय बता के चले जाते हैं। तो ऐसा ही है रियल लाइफ में भी, क्योंकि बच्चों में कोई परसेप्शंस ना होने की वजह से दे सी थिंग्स वेरी क्लियरली। ऐसा कोई रिसीविंग का कुछ होता नहीं है, दे आर क्लियर, देयर माइंड इज नॉट ब्लॉक्ड विथ सो कॉल्ड अक्वायर्ड इंटेलिजेंस। I know, I got it. I got it. That means कि something their information means Yes. कि they got that information, यानी कि वही उनका Yeah. परसेप्शन जो है वो क्लियर है। Clear हमारा है। काफी लेयर्ड है। हम लोग लेयर्ड है। अक्वायर्ड नॉलेज इज अ बिग बैरियर एक्चुअली। इसलिए बोलते हैं अपना पात्र खाली करो। जो नॉलेज है हम सोच रहे हैं, उस नॉलेज को पहले खत्म करो कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, अब तुम बताओ क्या बता रहे हो। तो इससे अगर हम कोई बात सुनते हैं तो रियली इट इज़ अ फन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माँ, थैंक यू। थैंक यू। अरे पितामह के पास इतना खजाना खाली नहीं कर सकते, वैसे मैम के पास भी इतना खजाना है ना कि अभी 1 घंटे में खाली नहीं होएगा। नहीं। अभी बैठेंगी तो पूरी रात भी ऐसी निकल जाएगी। तो बिल्कुल। मैम को छोड़ दो, बख्श दो थोड़ा सा, अगले सेशन के लिए कुछ रख लो। हाँ हैं? जी बिल्कुल। बेला मैम, जल्दी से बेला मैम। हाँ सावित्री मैम, क्या कह रही हैं? बेला मैम बोलिए। नहीं, बहुत डाउट क्लियर हुए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू। और वाइब्रेशन एनर्जी बहुत आ रही थी, थैंक यू। बहुत एनर्जी थी आज। थैंक यू। हाँ सावित्री माँ, मैं सॉरी मैं पूछ रही थी अभी जो मैम ने बोला मेरे पास एक बुक है मैम, मैं उसका मीन्स नहीं निकाल सकी। हिडन से क्या मतलब है मैम? छुपे हुए। अच्छा ठीक। ये जो 3 बुक की सीरीज है ना, उसका प्रथम भाग में पढ़ रही। हाँ। तो क्या इंग्लिश थोड़ी मेरी बहुत वीक है, कोई बात नहीं। गोलमाल करके ये ना हुई थी। क्योंकि देखिए हर भाषा में छुपे हुए अर्थ भी होते हैं, स्पेशली हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान छुपा है कि हम सिर्फ उसको अक्षरों में उन शब्दों को देखते हैं, वैसा नहीं होता है। एक कृष्ण शब्द भी अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्ञान है। हम सोचते हैं कृष्ण का मतलब वो एक रूप है जो नीले रंग का है, जो मोर पंख लगाता है, जो बांसुरी लगता है, वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण का तत्व कुछ और है, वो एक तत्व है, पुरुष नहीं है। जी, कृष्ण एक तत्व है, एक पुरुष है, पुरुष नहीं है, सॉरी। तो हमने पुरुष का रूप दिया है कि कृष्ण नाम लेते, अरे लड़की का नाम कृष्णा कैसे रखा? अरे लड़की या लड़का, वहाँ पे कोई पुरुष या स्त्री का नाम नहीं है। सो जब हम भगवत गीता या भागवत पढ़ते हैं तो हम उस तत्व को समझने की कोशिश करते हैं जो अनंत है। तो बस यही है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर जर्नी है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट यहाँ सभी के लिए। डॉक्टर साहब जल्दी से 2 मिनट। डॉक्टर साहब हमारे जयपुर से हैं मैम, अनम्यूट करिए जी। हमेशा जो है इनसे क्वेश्चन आंसर्स की ओपनिंग होती है, आज सबसे लास्ट में क्लोजिंग हो रही है। चलिए फिर तो डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए। तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ और बहुत अच्छा लगा हम लोग। थैंक यू। बस इनकी जो है ना यही एक लाइन मुझे अच्छी लगती है और बाकी वो बोलते ही नहीं है। तो अभी जुड़े हैं तो इसलिए बी पॉजिटिव वाला है ना साहब, पॉजिटिव ही रहने की जरूरत है अभी जो है ना। अभी बहुत सारी चीजें जानने के लिए, बहुत सीखने के लिए। डॉक्टर साहब भी जो है आपकी तरह थोड़ा सा फील्ड वर्क में भी है, इनका अपना एनजीओ है और एनजीओ जो है वो छोटे बच्चों का भी है और साथ में कुछ बड़ों का भी है। तो ये सब पूरा उनको इकट्ठा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इनके 25 साल से एनजीओ का इनका है अपना, और ही इज डूइंग वेरी 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 गुड जॉब। तो अब जब से ये यहाँ पे आए हैं अपना एनर्जी एनर्ज कर रहे हैं, तो मैंने उनको यही बोला है कि अब वहाँ पे जो है कि आगे जाके प्लानिंग करिए और बच्चों को जो है ध्यान के रास्ते में लेके आइए सब। बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे बड़ी मदद होगी।
पैसों का और ये खाने का मैंने भी करती थी ना एनजीओ का, तो मुझे लगता है ये तो एक दिन का और एक वक्त का हुआ, लेकिन ध्यान सिखा देंगे तो ताउम्र उनकी मदद हो जाएगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया स्टोरी, बहुत बढ़िया टीचिंग्स, वाकई जो है कि जुनूनी हो रही है। हाँ, अगर आपके पास 5-10 मिनट का अगर टाइम है जी, तो 5-10 मिनट का अगर ध्यान कराने सबको तो मजा आ जाए। 5 मिनट का पाँच ध्यान? 5 मिनट का ध्यान 5 मिनट में तो आप तैयार होके बैठोगे ही। नहीं, 5 मिनट का, अरे लोग तो चलते फिरते ध्यान करते हैं खुली आंख से। चलिए चलिए, 15 यस, मिनट का, चलिए 15 मिनट का विदाउट म्यूजिक। नहीं, टाइम कुछ नहीं है, ध्यान में चलते हैं। जो जुड़े रहना चाहते हैं कंटिन्यू कीजिएगा, और जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। टाइम का होश नहीं रहता है तो बिल्कुल फ्रेंड्स बैठ जाइए एकदम सुखासन में। सबसे पहले सुख, इस शरीर को सुख दोगे तो ये आपका साथ देगा। आंखें बंद कर लीजिए पहले और इस शरीर को पूरा सुख दीजिए। कुशन लगाओ, सोफे पर बैठ जाओ बहुत ही आराम से। कहीं पर आपका कपड़ा कहीं फंस रहा है, कहीं टाइट है, कहीं लूज है, ताकि आपका ध्यान, जब आप ध्यान में बैठे हों तो बिल्कुल शरीर की तरफ नहीं जाएगा। कंप्लीट रिलैक्स। आपने कोई क्लिप लगा रखा है बालों में या कोई रबड़ लगा रखा है जो आपको बिल्कुल, आपको इतना हल्का फील होना चाहिए कि बहुत सुकून मिले। सुखासन में बैठने के बाद अब आप नहीं हिलोगे, स्थिर जैसे भी बैठे हो, स्टैचू, स्थिर, सुख स्थिर आसन। नल के नीचे अगर आप बोतल से पानी भर रहे हो और बोतल हिलती रहे तो पानी कैसे भरेगा? जो आकाशगंगा बहने वाली है ध्यान में, वो कैसे अंदर जाएगी? तो बिल्कुल स्थिर रहिए। बीच में कोई आंखें नहीं खोलेंगे, ना टाइम देखने के लिए, ना किसी के पुकारने पर। घंटी भी बजती है घर की, बजते रहने दो। जो आया है बाद में फिर आ जाएगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इतना आराम आपको महसूस करना है जैसे आप बाहर बहुत धूप में घूम के, शॉपिंग करके, धक्के खाते हुए बस से आए हो, ऑटो से आए हो, इतना स्ट्रेस, बैग उठा के, घर आते ही चप्पल उतारते ही जो हल्कापन, फिर बैग नीचे रखा तो और हल्का, कपड़े बदल लिए, मुंह धो लिया तो और रिलैक्स, और सोफे पे ऐसे पड़ के बैठ जाते हो फैल के। बिल्कुल उसी स्टेज में अभी बैठना है। आराम से फैल के बैठ जाइए। अपने हाथों को, दोनों हाथों को फंसा लीजिए, उंगलियों को, और पैरों को आप जैसे रखना चाहें, फोल्ड करना चाहते हैं फोल्ड कीजिए। कुर्सी पर नीचे पैर रख के बैठना चाहते हैं, घुटनों में दर्द है तो पैर नीचे रखिए, बस एक के ऊपर एक पैर लगा लो, बस क्रॉस द फुट, क्रॉस योर फिंगर्स, और आंखें बिल्कुल बहुत ही हल्के से बंद। कोई आंख में चोली तो नहीं खेल रहे हैं कि टाइट बंद करना है, अरे कुछ दिख तो नहीं रहा, कोई बात नहीं। 3 लंबी सांसें लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। और जो 2 मास्टर्स हमारे साथ हमारे ध्यान में मदद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया करते हुए अब अपने और अपना ध्यान बढ़ाइए, बाहर की दुनिया से दूर। कैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, कैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज से नॉर्मल में आ रही हैं।
कैसे आपके दिमाग की नसें रिलैक्स हो रही हैं। कैसे आपके कमर कंप्लीट रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों पैर भी इतने रिलैक्स फील कर रहे हैं। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपकी दोनों उंगलियां फंसाने पर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो अपनी गोद में एक छोटा सा कुशन रख लो और अपने हाथों को उस पर रखो। देखो क्या राजभोग है ये ध्यान। आपका पूरा ध्यान आप इस शरीर में किस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं, हमेशा से चलती रही हैं, लेकिन ध्यान कभी नहीं दिया। मेरे जीवित रहने का एक ही प्रमाण, ये छोटी छोटी सांसें। इस पूरे शरीर की ऊर्जा को बाहर से समेट कर अंदर भेज रही है। वही छोटी नन्ही मुन्नी सांसें। अपनी इन सांसों से प्यार कीजिए, जैसे एक छोटा सा बालक को देखकर उसकी छोटी छोटी कदमें जब उठा के चलते हैं, दौड़ते हैं, उसको देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसी तरह की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर, नन्ही सी सांसें कभी अंदर को भाग रही हैं तो कभी बाहर को। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। कुछ ही देर में आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। और जो विचार अगर आ भी रहे हैं तो बस चले भी जाएंगे। ये सुन्नता और ये शून्यता आपके मन में भी होनी चाहिए। मन बहुत चंचल होता है। इसे एक काम जरूर देना पड़ेगा। तो इसे सिर्फ सांसों की पहरेदारी, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, जैसे ही विचारक धारा रुक जाएगी और जो शून्यता का एहसास होगा, आपके ब्रह्मरंध्र के दो छोटी सी द्वार खुल जाएंगे और आकाश गंगा का प्रवाह आपके शरीर के हर एक छोटे बड़े नसों में, नाड़ियों में आप कल्पना कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से पौधे में जड़ें होती हैं, एक पौधा उखाड़ के देखो, इतनी छोटी बड़ी उलझी हुई, सुलझी हुई हर तरीके के जड़। उसी तरह की नसें हमारे पूरे शरीर में है फ्रेंड्स।
हर छोटी बड़ी नसों में ये ऊर्जा बह रही है। उसकी शीतलता या उसकी गर्माहट हर को अलग अनुभव होता है फ्रेंड्स। आप अपने पूरे शरीर में उस शक्ति के बहाव को महसूस कर सकते हैं। हल्का सा झंझनाहट भी हो सकता है, हल्की सी गुदगुदी भी हो सकती है। इस ऊर्जा की अपनी ही एक रोशनी है फ्रेंड्स, अपनी ही एक तेज है जो आपके अंदर समा रहा है। पूरे शरीर में ऐसा समाया है कि आप एक कांति नुमा शरीर लेके बैठे हैं, ऐसा भास होगा। चमकती हुई रोशनी आपके शरीर से निकलकर आपके शरीर के हर कण से लेज़र लाइट की तरह आपके शरीर से निकल रही है। ऊर्जा इतनी भर गई है कि अब आपके शरीर से बाहर की तरफ ये रोशनी जा रही है। ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में भरते हुए छन छन कर आपके शरीर से फिर बाहर की तरफ। आप जिस कमरे में बैठे हैं पूरा कमरा रोशन। वो गोल्डन लाइट भी हो सकता है तो वाइट लाइट भी। हर का अनुभव अलग होता है फ्रेंड्स। और कुछ अनुभव नहीं भी हो रहा तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, जस्ट सोच रखिए। ना दिखने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। एहसास नहीं हो रहा है लेकिन है। दैवी शक्ति, दैवी ऊर्जा ब्रह्मांड से जो बहती रहती है वो हर जगह समान रूप से बहती है फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान में बैठने पर उसका कॉन्संट्रेटेड क्वांटिटी और क्वालिटी ध्यानियों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अभी आपका कमरा भी चमक रहा है और आप और कमरा दोनों एक हो गए हैं। कोई आउटलाइन भी नहीं बची है। आपके कमरे से अब आपकी रोशनी पूरे शहर में, इमेजिन कीजिए आपके घर से रोशनी ऐसे निकल रही है जैसे कोई फोकस लाइट रखा हो, पूरे शहर को रोशन कर दिया। क्षण मात्र में हो जाता है फ्रेंड्स। कोई वायरिंग नहीं है यहाँ पे, कोई स्विच बोर्ड नहीं है। आपने सोचा और वो हो गया। अब ये रोशनी पूरे देश में फैल रही है, पूरे देश में। अब आप, आपका घर, आपका शहर और पूरा देश एक ही ज्योत, एक ही लाइट, एक ही एनर्जी बॉल। अब ये रोशनी पूरे विश्व में, पूरी धरती चमक रही है फ्रेंड्स। चमकती हुई धरती में आप, आपका शहर, आपका घर सब एक, कोई अलग से नजर नहीं आ रहा। आप उसी रोशनी में घुल गए हो, समा गए हो।
जैसे एक पानी का बूंद समंदर में समंदर बन जाता है। इसी स्थिति में जितनी देर तक हो सके तब आपको बैठना होगा, और यही हमारे ध्यान की स्थिति होती है फ्रेंड्स। अपने आप को उस रोशनी में घुला हुआ महसूस करना। आप नहीं रहे, ना आपका कुछ घर, ना शहर। आप उस एक परमात्मा की रोशनी में लीन हो गए हो। आप ही वो परमात्मा बन गए हो। समय की पाबंदी ना लगाते हुए आप जितनी देर चाहे इस स्थिति में रह सकते हैं। और जब आपको लगे कि ध्यान पूरा हो गया है, अपने आप को उस रोशनी से फिर अलग होते हुए देखें। अब वो रोशनी सिर्फ आपके शरीर तक सीमित है, लेकिन ब्रह्मरंध्र को बंद कर दीजिए ताकि ये रोशनी आपके अंदर हमेशा बनी रहे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ ये रोशनी होगी। ये ज्ञान की रोशनी है फ्रेंड्स, परमात्मा की रोशनी है। इसका अनुभव आपने इस शरीर से नहीं किया, ना मन से। इस भौतिक शरीर से इसका अनुभव पाना बिल्कुल साध्य नहीं है। तो आपने अपनी थर्ड आई से ये एक्सपीरियंस किया, और एस्ट्रल बॉडी से आपने देखा कि आपकी एनर्जी कहाँ तक फैली है। धीरे से इस एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस के बाद इस भौतिक शरीर में हम वापस आएंगे। अपने इस शरीर को फिर से महसूस करते हुए अपने हाथों को, पैरों को, कमर, पेट, सीना, गर्दन, चेहरा, बाल, अपने हाथ, उंगलियां धीरे से इसमें छोटा सा हरकत कीजिए और धीरे धीरे खोलने की कोशिश करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पे रखेंगे फ्रेंड्स 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे और अद्भुत ध्यान के लिए इस शरीर का और सारे एस्ट्रल मास्टर्स का शुक्रिया करते हुए, ये ज्ञान जो दिया है हमारे पत्री सर का, सबका धन्यवाद करते हुए थैंक यू।